बात हुआ है कि आपने अपने विवाह के पश्चात एक जो इस तरह का एक अति उत्साहपूर्वक कार्य किया और आपने एक पीएससी फीस की और आपने उस मुकाम पे पहुंची, इसके बारे में आप कुछ उदाहरण दें जो समाज की बच्चियों को। एक्चुअली विवाह से पूर्व मैं एमएससी कर चुकी थी केमिस्ट्री में। उसके बाद एग्ज़ाम होने के 4 दिन बाद मेरी शादी हो गई। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि मैं शुरू से इच्छा रखती थी कि मैं कुछ करूँगी, जॉब करूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो देखा सब लोग बहुत सपोर्टिंग, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड, सब लोगों ने प्रोत्साहित किया कि नहीं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको जो पढ़ाई करना है आप कर सकते हैं। तो मैं लगातार प्रयासरत रही। मेरे हस्बैंड का बहुत मोटिवेट करते थे मुझे, कहते फालतू के कामों में मत लगे रहा करो, पढ़ाई करो, तुम ये कर सकती हो। तो मैं लगातार करती रही। सबसे पहले मैंने एक जो संविदा का अपना शिक्षक वाला था, तो संविदा शिक्षक वर्ग 2 में मेरा हो गया था। तो मैंने 6 महीने उसका जॉब किया। उसके बाद एक पटवारी पद के लिए जगह आई, तो मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया, क्योंकि मेरी आदत थी एग्ज़ाम देती रहती थी। मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मुझे पता नहीं था। जब कॉल लेटर आ गया तो पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। तब मैं जानती नहीं थी कि पटवारी क्या होता है। तो सबने बताया कि ये परमानेंट जॉब है, आप ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भी मैंने अपने पढ़ाई चालू रखी। फिर उसके बाद 5 साल बाद ही जो विभागीय राजस्व निरीक्षक का एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया। तो फिर है ना, मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हो गया, तो मैंने उसमें आ गई। फिर उसके बाद हमारी विभागीय परीक्षा हुई, जिसके थ्रू मतलब नायब तहसीलदार बनना था। तो मैं लगातार पढ़ती रहती थी। तो मैंने ये एग्ज़ाम दिया, तो मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो गया और फिर मैं नायब तहसीलदार बन गई। आपकी इस दृढ़ इच्छा शक्ति और इतना परिश्रम और अपनी शिक्षा के प्रति इतनी जो है अवेयरनेस, इन सब ने जो है एक समाज को जो दिशा दी है, उसके लिए आप सचमुच ही जो है साधुवाद की पात्र हैं। और अब हम भी चाहेंगे कि आप अपने अनुभवों को समाज की बच्चियों के लिए भी कुछ शेयर करें जो आगे आए काम आए। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि लोग कहते हैं शादी हो जाएगी तो फिर पढ़ाई नहीं होगी, या हमारी ये उम्र हो गई है अब कैसे पढ़ सकते हैं। बोले सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है, जो किसी उम्र या किसी बंधन की मोहताज नहीं है। शिक्षा अगर आप में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप कुछ भी आगे जाके कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो गई तो उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, समाज के लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ सबसे, कि बच्चियों के साथ साथ अपनी बहुओं की शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि वो चाहती है कि आगे कुछ बनना। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ घर के लोगों का सपोर्ट हो। अगर घर में सब सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखने के बाद भी मतलब परेशानियों का सामना करेंगे और उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम अपनी बहुओं को सपोर्ट करते हैं, उनको पूरा समय देते हैं कि जो पढ़ना चाहती हैं, या उन्हें पूरे मतलब संसाधन उपलब्ध कराते हैं, तो निश्चित ही वो आगे जाएंगी। बस मेरा सबसे यही अनुरोध है। आपकी ये उपलब्धि और आपका जो कमिटमेंट सचमुच ही समाज की बच्चियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। आपके लिए समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आप इसी तरह से सामाजिक संगठनों में सहयोग करती रहें, बस इसी अपेक्षा के साथ नमस्कार।